Hello guys, welcome back to our YouTube channel Tech and Growth. So today I am discussing about some commands in MySQL. So let's get start. तो गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं कि हम इस अपने टेबल में आ चुके हैं और इसको हमें आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करना चाहते हैं वो अल्टर, अपडेट और डिलीट इन 3 टॉपिक से रिलेटेड है। तो मान लीजिए जैसे कि ये एक मेरा टेबल है, ये मैंने एक स्टूडेंट की टेबल क्रिएट की हुई है। आप इधर स्कीमाज में भी देख सकते हैं। जो मेरा डेटाबेस है वो कॉलेज है और जो मेरी टेबल नेम है वो स्टूडेंट है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मेरी स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट टेबल में मैंने 3 एम्प्लॉय ऐड किए, 3 जो स्टूडेंट है वो ऐड किए हुए हैं। जो आईडी होती है वो हमारी प्राइमरी की होती है हमेशा से ही, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ही कॉलम है, तो अगर मुझे इसमें कॉलम ऐड करना होगा तो हम किस कमांड का यूज़ करेंगे। तो एक कमांड होती है अल्टर। तो अल्टर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली एक टेबल में कॉलम ऐड करने के लिए होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास आईडी, फर्स्ट नेम और मार्क्स हैं। तो मुझे इसमें एज भी डिफाइन करनी है। तो एज का कॉलम तो अब मेरे पास है नहीं, तो एज के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अल्टर टेबल, मेरी टेबल नेम है स्टूडेंट। अब मुझे यहाँ पे ऐड कॉलम करना है, तो मुझे यहाँ ऐड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ऐड। और मुझे कौन सा कॉलम ऐड करना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसा मैं एज लेना चाहता हूँ और इसमें मुझे डिफाइन करना है डेटा टाइप। तो मेरा डेटा टाइप इंट है। ओके गाइस, अब मैं इसको सेमीकोलन करके जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो आप इधर देख सकते हैं मेरा एज का कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो गाइस, इसी तरीके से हम और भी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा, हमने कॉलम ऐड करना सीख लिया, इसी तरीके से हम कॉलम ड्रॉप करना सीख सकते हैं। तो जितने भी ये हमारा ऑल्टर का है, ऑल्टर का यूज़ है कि हम कॉलम ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, या फिर टेबल रीनेम कर सकते हैं, या ओवरऑल जो हमारा टेबल है वो भी हम रीनेम कर सकते हैं, स्कूल टू अनदर वन। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो था एग्जांपल कि आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मुझे अगर इस कॉलम को डिलीट करना होगा तो क्या करना है, सिर्फ कॉलम को, रिमेंबर कॉलम को मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपल से क्वेरी लिखेंगे अल्टर टेबल, मेरा टेबल के स्टूडेंट का नाम, जो मेरी टेबल है स्टूडेंट, और जिस भी टेबल को मुझे ड्रॉप करना है तो सिंपली हम इधर ड्रॉप करेंगे। ओके, ड्रॉप किसको करना है, कौन से कॉलम को करना है, जैसे मुझे एज करना है तो इस नॉर्मली मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं गाइस जो हमारी एज की टेबल है वो डिलीट हो चुकी है। ओके गाइस, तो इधर आप देख सकते हैं कि जो हमने क्रिएट किया था अभी इस वाली क्वेरी से, वो अब जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। अब अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमें मॉडिफिकेशन क्या करना है। सपोज मैंने ये एक स्टूडेंट के जो टेबल है इसमें एक कॉलम ऐड किया एज। अब इस एज में मैंने एक कॉलम ऐड किया, तो एज का जो मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें आप डेटा टाइप या जो उसके ऑप्शनल कंस्ट्रेन होते हैं उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो वो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए सिंपल आप लिखेंगे यहाँ अल्टर टेबल और मेरा टेबल का नाम, जिस नाम से मेरी टेबल है, जैसे स्टूडेंट नाम से है तो स्टूडेंट, और फिर हम यहाँ पे सिंपली जैसे हमने ड्रॉप किया था, ऐड किया था, हम यहाँ पे भी मॉडिफाई कर देंगे, मॉडिफाई कॉलम। और मुझे किस चीज़ को करना है, जैसे कि मुझे एज का है, इसका मुझे इंट चेंज करना है,
मान लीजिए मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ जो ओरिजिन ऑब्टेन कंटेंट्स की रहती है। अब जैसे ये इंट है तो मैं इसको बिग इंट में चेंज कर सकता हूँ, बिग इंट, और इसकी वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप इधर देख सकते हैं गाइस, वैसे तो ये दिखेगा नहीं बट इसका यूज़ यही है। अगर यहाँ पे इसमें ये भी ना दे, वैल्यूज़ भी ना दे, तो भी आप करेंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। आप इधर मेरे एक्शन डेटा में देख सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो चुका है। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हमें किसी कॉलम को रीनेम करना है। तो कॉलम को रीनेम करने के लिए अल्टर टेबल, मेरी टेबल नेम स्टूडेंट्स, और मुझे किस कॉलम को रीनेम करना है वो हमें करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे रीनेम करेंगे, रीनेम कॉलम। कौन सा कॉलम मेरे को रीनेम करना है? मान लीजिए मेरे को, जैसे कि हमारे पास आप देख सकते हैं कॉलम थे इधर। अब जैसे एज ही था, एज को ही ले लेते हैं, एज 2, इसको रैंक कर दो, है ना। और गाइज आपको अगर मैं बता रहा हूँ, जैसे ये रैंक अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे टिल्ट दे सकते हैं, टिल्ट से ये वैल्यू कवर कर लेता हो। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं तो आप इधर देख सकते हैं ये मेरा जो रीनेम है, ये एज था, एज से रीनेम हो चुका है रैंक में। ओके गाइज, सो नेक्स्ट इसी तरीके से हम कर सकते हैं। और ये तो हो गया। और अगर मुझे टेबल नेम ही चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा? मान लीजिए मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का टेबल नेम, यहाँ पे स्टूडेंट है जो कि मेरा कॉलेज डेटाबेस के अंदर है। अगर मुझे टेबल ही रीनेम करना है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा अल्टर के बहुत सारे यूजेस हैं गाइज। अल्टर टेबल, ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। मुझे किसको करना है? तो मुझे रीनेम करना है मेरा स्टूडेंट, मेरा जो स्टूडेंट टेबल है, रीनेम टू, ये मेरा ओल्ड है, ओल्ड से न्यू। तो स्टूडेंट मैं इसको कर देता हूँ, कॉलेज को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं कॉलेज टेबल। ओके गाइस, अब इसको हम रन करेंगे तो आप इधर देख सकते हैं एक्शन आउटपुट में देखेंगे कि में जो टेबल का नाम है वो इधर कॉल टेबल हो चुका है जो मैंने यहाँ पे दिया था। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुझे ओवरऑल टेबल को ही रीनेम करना है तो हम ये वाली अल्टर जो कमांड है इसको यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यूज़ करेंगे अपडेट। तो अपडेट ये हमारा इसमें किया जाता है, ये रोज़ के लिए होता है। कॉलम तो हमने कर दिए, अब रो वाइज अगर हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जस्ट सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो एक क्वेरी है वो आपको लिखना है, अपडेट मेरा टेबल नेम स्टूडेंट। अब अपडेट के साथ हमेशा आपको सेट लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेट कॉलम नेम, मान लीजिए मैं मार्क्स में कुछ अपडेट करना चाहता हूँ तो मार्क्स, ओके, मार्क्स इजकल टू, मैं यहाँ पे जैसे बॉब 1, जो मेरी बॉब है उसके मार्क्स 50 हैं तो मुझे इसके मार्क्स 60 करने हैं गाइस। ओके, मगर इसमें गाइस कंडीशन लगती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वेयर मतलब जहाँ मेरा कॉलम नेम, जहाँ मेरी आईडी हो इज इक्वल टू 101। तो जैसे मैं इसको कंट्रोल प्लस एंटर से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं गाइस मेरा जो मार्क्स है बॉब का 101 से 60 हो चुका है। तो इस तरीके से आप माइक के मार्क्स, नेम, बॉब, ये आप कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस अब मैं आपको डिलीट की कंडीशन बताता हूँ। तो गाइस
आप ड्रॉप तो जानते होंगे, ड्रॉप से ओवरऑल टेबल डिलीट हो जाता है। बट अगर हमें टेबल डिलीट नहीं करनी और किसी स्पेसिफिक रॉ को अगर मुझे डिलीट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, इसमें भी वेयर की कंडीशन लगती है। तो इसको हम करके देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली जस्ट लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम मेरा स्टूडेंट है, वेयर, जैसे माइक को डिलीट करना है तो वेयर आईडी, वेयर कहाँ से क्या चीज़ डिलीट करनी है, वेयर इज इक्वल टू ID 102। मुझे पूरा का पूरा डेटा रॉ वाइज, तो सिंपली मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम एवरीथिंग, और इस तरीके से क्वेरी कंप्लीट होती है। कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस, मेरा जो 102 का जो वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। आई होप इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप गाइज आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं लिंक में अपनी पहले वाली वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू।